अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो iOS 26 को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया। मैंने भी अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया हुआ है, लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं कि क्या आपको अपडेट करना चाहिए iOS 26 के ऊपर या फिर नहीं, क्या आपका फ़ोन स्लो तो नहीं हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो बैटरी की हेल्थ है वो ड्रॉप तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि भाई पाकिस्तानियों के माइंड के अंदर ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही होती हैं आईफोन्स को लेके। जब भी आईफोन की बैटरी परसेंटेज नीचे आती है ना, वैसे वैसे बंदे की हार्ट रेट भी चेंज हो रही होती है। तो मैंने अपडेट किया। पहले मैं बता दूं कि जो है ना, मुझे इतना कोई ख़ास ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। जो कैमरा ऐप को रीडिज़ाइन किया गया ना, एंड्रॉयड से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली गई है, ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। प्लस इसके अंदर जो ज़्यादा उन लोगों ने राउंडनेस डाल दी है ना, ज़्यादा गोल गोल चीज़ें कर दी हैं, वो मुझे पसंद नहीं आई। प्लस जो मेरा आईफोन है ना, आईफोन 14 प्रो, ये मुझे थोड़ा सा फास्ट महसूस हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जो स्मूथ एनिमेशन थी ना, जब आप लोग ऐसे ऐसे होम स्क्रीन के ऊपर जाते थे या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते थे, ये कम कर दी हुई एप्पल ने एनिमेशन, जिसकी वजह से आईफोन मुझे थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों को अपडेट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है कि आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो नीचे तो नहीं आ जाएगी। तो देखें, एप्पल ने ना कैलिब्रेट कर लेना, जब भी कोई माइनर सी भी अपडेट आएगी या फिर नहीं भी आती, आप अपने आईफोन को रीस्टार्ट करते हो, तब भी आपके आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है ना, वो रिकैलिब्रेट होकर नीचे आ जाएगी। तो आप इसको बचा नहीं सकते। दूसरी जो रीज़न है कि आईफोन स्लो तो नहीं हो जाएगा, तो भाई उसके स्लो होने के और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। इन शॉर्ट आपने अपडेट कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की अपडेट्स चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, आपके फ़ोन का अपडेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो अटैक्स हो रहे होते हैं साइबर क्राइम किस्म के, या फिर जो बैंक के रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, आजकल नए नए स्कैम चल रहे हैं, तो आपने डेफिनेटली अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपका आईफोन स्लो हो जाएगा या फिर आपके आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो नीचे आ जाएगी। इसके बाद जो अगली अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी टॉप लाइन की एक रिपोर्ट सामने है, जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि 2025 के जुलाई के मंथ के अंदर कौन सी कंपनीज ने कितने फ़ोन्स को पाकिस्तान के अंदर असेंबल किया है। इस रिपोर्ट के नंबर्स के ऊपर देखकर ना हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर क्या स्मार्टफोन्स के ट्रेंड्स चल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं पहले नंबर के ऊपर कंपनी की, जो कि है वीगोटेल, इन लोगों ने 2.12 मिलियन, मतलब के 21 लाख के करीब अपने फ़ोन्स को जुलाई के मंथ के अंदर असेंबल किया। टॉप के ऊपर वीगोटेल चल रहा है, दूसरे नंबर के ऊपर इन्फिनिक्स चल रहा है, जो कि 2 मिलियन के साथ उन लोगों ने 20 लाख अपने स्मार्टफोन्स वगैरह को पाकिस्तान के अंदर बनाया। मतलब कि जितने ज़्यादा फ़ोन्स बन रहे होंगे, उसका मतलब ये है ना कि उतने ज़्यादा उन लोगों के स्मार्टफोन सेल हो रहे होंगे। अब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि टेक्नो इतना ज़्यादा नीचे क्यों है, क्योंकि सिमिलर कैटेगरी के अंदर टेक्नो भी प्ले कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों ब्रांड्स को डायरेक्टली तौर पर कंपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स की जो मार्केट वैल्यू टेक्नो से ज़्यादा है। लाइक लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्फिनिक्स को, क्योंकि जो टेक्नो है ना वो 7वें नंबर के ऊपर है, इन्फिनिक्स दूसरे नंबर के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो आईटेल, भाई आईटेल भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चल रहा है। इनके एक तो सस्ते सस्ते काफ़ी ज़्यादा फोन आते हो। इनका जो आईटेल S25 आया था, मतलब कि 30,000 के अराउंड राउंड ना, किसी फ़ोन को वो टिकने नहीं दे रहा। एमोलेड डिस्प्ले लोगों ने दे दिया और हम लोगों ने भी चैनल के ऊपर कवर किया। तो डेफिनेटली जो आईटेल की पोजीशन है वो समझ आती है। चौथे नंबर के ऊपर वीवो है, 1.38 मिलियन, मतलब कि 13 लाख के करीब इन लोगों ने अपने फ़ोन्स को बनाया। वीवो की भी स्टैंडिंग ठीक है, क्योंकि जो वीवो कंपेयर हो रहा होता है वो शाओमी और सैमसंग के साथ हो रहा होता है, और वीवो के बिल्कुल नीचे शाओमी है 5वें नंबर के ऊपर। उन लोगों ने तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब स्मार्टफोन को पाकिस्तान के अंदर बनाया था। उसके बाद सैमसंग का नंबर आता है, जो कि 0.93 मिलियन, मतलब कि 9,30,000 के करीब स्टैंड करते हैं। इसी तरह आप लोग नंबर्स को देख सकते हो। अमेजिंगली जो नोकिया है ना, वो भी टॉप 10 के अंदर आ रहा है। तो काफ़ी ना अच्छी रिपोर्ट है। हम लोग जो ट्रेंड है उसको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कौन सी कंपनीज़ हैं वो टॉप के ऊपर चल रही हैं। मेनली तौर पर तो वही कंपनीज चल रही हैं जो कि 40-50 हज़ार के नीचे ज़्यादातर स्मार्टफोन्स की मार्केट को प्ले कर रही होती है। इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, वीगोटेल वगैरह। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। टेक्नो को डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। वैसे पीछे से तो एक ही कंपनी है, लेकिन क्योंकि इनका आपस में लोकली लेवल के ऊपर कंपटीशन चल रहा होता है, तो भाई टेक्नो से इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ के बारे में। तो उसकी जो एसेसरीज है ना, उसके जो ग्लास प्रोटेक्टर्स हैं, उनके थ्रू हमें डिज़ाइन सामने नज़र आ चुका हुआ है। यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन को देख सकते हो। टॉप साइड के ऊपर आप लोगों को S26 Edge नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो आईफोन जैसा, मतलब कि इस तरह का गूगल पिक्सल के अंदर भी हमें डिज़ाइन मिलता था कि जो कैमरा मॉड्यूल है वो बैक पैनल के ऊपर ना एक्सटेंड हो रहा है। तो इस किस्म का डिज़ाइन कहा जा रहा है। जो S26 प्रो और अल्ट्रा होंगे, उनके अंदर आप लोगों को जो ट्रेडिशनल सैमसंग का एक डिज़ाइन चल रहा है वो मिलने वाला है। इसके अलावा ये चीज़ भी कही जा रही है कि S26 Edge के अंदर जो इस दफ़ा ना जो सैमसंग वाले हैं वो मैग्नेटिक, एप्पल की तरह का जो मैगसेफ मैग्नेट वाला पूरा सिस्टम है वो लगाएंगे, जिसकी वजह से जो चार्जिंग होगी वायरलेस वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली और काफ़ी स्ट्रॉन्गली हो सकेगी। तो इस किस्म का डिज़ाइन कहा जा रहा है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस डिज़ाइन के रिलेटेड? अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो देखें, एप्पल ने भी ये डिज़ाइन यूज़ किया, गूगल इससे पहले काफ़ी देर से वाइजर जैसा डिज़ाइन यूज़ करा था।
तो एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमें ट्रेडिशनल कैमरा के मॉड्यूल्स मिल रहे होते हैं ना, ये थोड़ी सी एक रिफ्रेशिंग लुक है, लाइक हमें रिफ्रेशिंग टाइप की वाइब मिलती है। तो मुझे तो ये डिज़ाइन अच्छा लगता है, चाहे किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जो कि है पीटीए के बारे में। तो अभी रिसेंटली पीटीए वालों ने ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई अनरजिस्टर्ड मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, तो हम लोग उसको ब्लॉक कर देंगे, उसके ऊपर आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। मतलब कि अगर आप कोई JB फ़ोन यूज़ कर रहे हो, नॉन PTA, IMEI, क्रैक है, पैड है, वटेवर जो भी है, तो ये सारे जो आईफोन्स हैं या फिर एंड्रॉयड के फ़ोन हैं, ये इलीगल हैं। डजेंट मैटर कि आपने कहाँ से बाय किया, आपने उसको टेम्पर करवाया, आपने उसका IMEI चेंज करवाया या फिर नहीं करवाया, किसी किस्म का ऐसा फ़ोन जो कि PTA से ऑफिशियली तौर पर अप्रूव्ड नहीं है, वो इलीगल है। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उन लोगों ने ये क्या कहा है कि हम लोग उसके ऊपर नेटवर्क की सर्विसेज को नहीं चलने देंगे। अगर एक फ़ोन है जो कि JB है, तो उसके ऊपर तो वैसे भी नेटवर्क नहीं चलता। मेनली तौर पे ये जो न्यूज़ आई है ना, उन लोगों के लिए जो कि टेम्पर्ड या फिर इस तरह के इलीगल IMEIs को रिप्लेस करके वाले फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो भाई ये टोटली तौर पर इलीगल चीज़ है, इसके थ्रू नेशनल सिक्योरिटी हमारी थ्रेट के अंदर आती है। जो फ्रॉड्स करते हैं लोग, साइबर फ्रॉड, क्राइम या फिर बैंक के रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है कि आपके फ़ोन के अंदर वो घुस सकें, उसको बग करके उसके अंदर वायरस वगैरह घुसा के आपका जो डाटा वो लीक कर सकें। तो आप लोगों ने ऐसा वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कोई फ़ोन यूज़ कर भी रहे थे, VVIP अप्रूव था, पैच अप्रूव था, वटएवर जो भी था, तो वो इलीगल है, वो PTA बंद कर देगा। इसके बाद मूव करते हैं आज की हमारी लास्ट अपडेट के ऊपर जो कि है वीवो के बारे में। तो भाई वीवो अपनी V60 सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लेके आने वाला है। अभी आई थिंक एक ही फ़ोन आएगा, वीवो V60, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अभी तक अकेला ही चल रहा है। जो V60 लाइट है या फिर V60E है ना, उसको अभी ग्लोबली भी लॉन्च नहीं किया गया। तो वीवो पाकिस्तान ने आतिफ असलम को अपना जो एम्बेसडर है वो रख लिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्च करने की V60 को पाकिस्तान के अंदर। अगर हम लोग थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन वगैरह के ऊपर देखते हैं तो आप लोगों को काइंड ऑफ सिमिलर डिज़ाइन ही मिल जाएगा, पीछे वाली जनरेशन वाला। साथ में एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर मिलने वाला है, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हुआ है। जाइस के कैमराज मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, फ्रंट के ऊपर भी 50 मेगापिक्सल का जाइस का सेंसर मिल जाएगा। 6500 mAh की बैटरी के साथ 90 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिल जाएगी। मतलब कि मेनली तौर पर कैमरा सेंट्रिक काफ़ी हद तक डिवाइस होगी और बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे कोई ऐसे फ़ोन का जो कि आप लोगों को 1.5 लाख के करीब मिल जाए कोई डिसेंट कैमरा वगैरह के साथ, तो आप लोग इसका वेट कर सकते हो। इसके आने के बाद जो V50 चल रहा है उसकी प्राइस और कम हो जाएगी, क्योंकि जो वीवो का साइकिल है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। हर 6 महीने के बाद इनके नए फ़ोन आ रहे होते हैं V सीरीज़ के। तो पीछे वाले जो फ़ोन्स अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर V50, उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मेजरली कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा स्पेसिफिकेशंस के अंदर, तो आप लोग एक अच्छा फ़ोन ले सकते हो इसके आने के बाद, क्योंकि पीछे वाले फ़ोन की प्राइसेस कम हो जाएंगी। आज के लिए इतनी अपडेट्स थी, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द चैनल के ऊपर जो रिव्यूज़ है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक डेडिकेटेड रिव्यूज़। सिर्फ 2 चीज़ें हुआ करेंगी, एक हमारा टेक शो हुआ करेगा और हमारे रिव्यूज़ हुआ करेंगे, साथ में कंपैरिजन हुआ करेंगे। मैं ना चीज़ें अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।